नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज 19 जून 2025 के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। हमें पता है कि एस्पिरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बुक्स पढ़ने के साथ साथ न्यूज़पेपर को भी कवर करें, तो हम न्यूज़पेपर के ज़रूरी करंट अफेयर्स और उनसे बनने वाले एमसीक्यू सारे कवर करते हैं। तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आइए आज आगे बढ़ते हैं। तो ये 19 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स हैं, तो आइए इन्हें कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो 5 देशों की यात्रा पर गए हैं मुख्यतः। तो यहाँ पर कई देशों के द्वारा उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर मुख्य देखने वाली चीज़ यह है कि ऑप्शन को देखना है आपको कि पहला फ्रांस, रूस, अमेरिका और साइप्रस। तो देखो, फ्रांस और रूस और अमेरिका ये 3 ऐसे हैं जिनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अभी सम्मानित नहीं किया गया हाल ही में। तो बचा कौन सा? साइप्रस। आइए पहले हम कवर करते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स, उसके बाद एमसीक्यू पे चलेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो इधर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। मुख्य की पॉइंट्स क्या रहे इसके? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 जून 2025 को साइप्रस गणराज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकिरियोस 3 से सम्मानित किया गया। उसके बाद दूसरा है, यह सम्मान राष्ट्रपति निकोस द्वारा प्रदान किया गया। तीसरा था, यह सम्मान भारत साइप्रस के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग वैश्विक शांति के लिए योगदान को बढ़ावा देगा। चौथा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा साइप्रस का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या सीखा इसमें कि 15 जून को साइप्रस की विजिट की है, उसके बाद वहाँ के प्रमुख नागरिक सम्मान को प्राप्त किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने साइप्रस का दौरा किया। तो आइए अब इनसे जुड़े एमसीक्यूज को कवर करते हैं। जैसे पहला हमने कवर किया कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस देश ने सम्मानित किया, तो ऑप्शन देखना है साइप्रस। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ यह भी है कि यहाँ पर एक और भी देश है नॉर्वे, उसने भी हाल ही में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो आपको ऑप्शन का पक्का ध्यान करना है कि ऑप्शन में क्या है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं पर नंबर 2 की तरफ। प्रधानमंत्री ने मोदी को यह सम्मान किस नाम से प्रदान किया गया? तो जैसे कि आप सबको पता है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकिरियोस 3। आप सोचोगे कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन बनाते हैं उनको कोई भी करंट की न्यूज़ चाहिए, वो यह नहीं देखते कि यह स्टूडेंट्स के लिए कितनी आसान होगी। वह टिपिकल बनाने के चक्कर में कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर एक बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि यह सम्मान प्रदान करने वाले देश के राष्ट्रपति कौन है? तो निकोस के नाम से आप याद कर लीजिए। बाकी इसमें ऑप्शन वगैरह कोई आएगा तो ऐसा आएगा जिसको आप समझ सकते हो कि यह तो है नहीं, ये तो आपने सुना हुआ है। अगर आप मेरा करंट सेशन फॉलो करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि बेशक हमारी हो सकता है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर मैं आपको इतना काबिल बना दूंगा कि आप किसी भी करंट सेशन में और ज्योग्राफी सेशन में आप बैठने से नहीं घबराओगे। यह मेरा आपसे वादा रहा। चौथा क्वेश्चन है कि यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया? तो यह इसका ऑप्शन है सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग और द्विपक्षीय संबंध के लिए दिया गया है। जैसे जैसे भारत ने साइप्रस के साथ अपने संबंध बढ़ाए हैं, इसमें इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को यह अवार्ड दिया गया। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय हैं जो यहाँ पर विजिट किया है। अब चलते 5वें की तरफ चलते हैं। यह सम्मान प्रदान करने वाला देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए, यह यूरोप महाद्वीप का सदस्य है। अब आगे चलते हैं। भारत और साइप्रस के बीच राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए थे? यह बहुत ही अर्जेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत और साइप्रस के बीच राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए थे? तो यह हुए थे 1976 में। तो दोस्तों, हमने इसमें क्या क्या सीखा? पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने यहाँ विजिट किया। दूसरा,
यहाँ पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। तीसरा, साइप्रस यूरोप में है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कि 1976 में हम दोनों के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। अब चलिए देखते हैं कि यह कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, यह वर्ल्ड का मैप है, आप देख सकते हो। और यह जो आप छोटा सा टापू देख रहे हो मेडिटेरेनियन सी में, यह है साइप्रस। साइप्रस टर्की, लेबनान और सीरिया के बहुत ही करीब है, तो इसलिए इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बहुत अच्छी है और भारत के साइप्रस के साथ बहुत अच्छे संबंध है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे कवर करते हैं। दूसरा आज का टॉपिक रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि आपको ऑप्शन का ध्यान रखना है कि किस ऑप्शन में क्या दिया गया, उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो चले इसके कुछ इंपॉर्टेंट कवर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र, यहाँ देखिए, इधर ध्यान करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या था? रॉयल ऑर्डर ऑफ सेराफिम। तो ये स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है, इससे नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। अब स्वीडन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप 6 महीने भी मेरे चैनल को फॉलो करोगे तो गारंटी लेता हूँ कि आप पूर्णतः करंट अफेयर्स और वर्ल्ड जीके को आराम से कवर कर दोगे। तो देखिए, पहला है कि स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो ये है स्वीडिश क्रोना। यहाँ की भाषा स्वीडिश। और अगर हम और ज़्यादा कवर करें कि क्या स्वीडन नाटो का सदस्य है, तो ऑफ कोर्स ये नाटो का सदस्य है। और यह यूरोपियन यूनियन में कब शामिल हुआ? यह 1995 में यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एमसीक्यू कवर करते हैं। पहला एमसीक्यू कवर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। इस सम्मान का क्या नाम है? तो देखिए, सबको पता है कि रॉयल ऑर्डर ऑफ सेराफिम, जैसा कि हमने कवर किया है। आइए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के द्वारा दिया गया? तो देखिए, स्वीडन के द्वारा दिया गया है रॉयल ऑर्डर ऑफ सेराफिम। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया? देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये कोई साइंटिस्ट तो है नहीं जो यहाँ दिया जाएगा। साहित्य और कला, ना ये किसी साहित्य से जुड़े, ना कला से, ना खेल विकास। तो आपको, अगर आप एमसीक्यू भी पढ़ोगे तो ऑप्शन पढ़ के भी आपको समझ आ जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और वैश्विक सहयोग के लिए ही दिया गया होगा। आइए चौथे की तरफ बढ़ते हैं। रॉयल ऑर्डर ऑफ सेराफिम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1748 में स्वीडन के द्वारा दिया गया जो सर्वोच्च सम्मान है उसकी स्थापना 1748 में हुई थी। यहाँ के राजा के द्वारा यह स्थापना की गई थी। अब स्वीडन की राजधानी क्या है? तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि स्टॉकहोम यहाँ की राजधानी है। स्वीडन किस महासंघ या संगठन का सदस्य है? तो यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। और यूरोपियन यूनियन का सदस्य कब बना था? 1995 में। तो देखिए, इस टॉपिक में हमने क्या क्या कवर किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की विजिट किया, वहाँ पर स्वीडन का जो सर्वोच्च सम्मान था द रॉयल ऑर्डर ऑफ सेराफिन, इससे उनको सम्मानित किया गया। तीसरा, यह नाटो का सदस्य है। चौथा, यहाँ की मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। और यहाँ की राजधानी स्टॉकहोम है। तो इस प्रकार से यह करंट अफेयर हमने कवर किया। अब देखते हैं कि स्वीडन की लोकेशन क्या है मैप में। तो आइए दोस्तों, देखिए, यह जो आपको दिख रहा है यह है स्वीडन नॉर्वे, फिनलैंड, इन दोनों के साथ अपने बॉर्डर साझा करता है। साथ ही साथ यह यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, तो ऑफ कोर्स यह यूरोप में ही होगा। साथ ही साथ इसका एक साइड गल्फ ऑफ बोथनिया और बाल्टिक सी, यह इसके साथ भी यह अपनी समुद्री जो इसकी सीमाएं हैं उनको यह साझा करता है। तो इस प्रकार हमें पता लगा स्वीडन के बारे में। चलो आगे की और खबर है उनको भी कवर करते हैं। यह है कि कमल लालटेन महोत्सव के बारे में। अब कमल लालटेन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कमल लालटेन महोत्सव मैं बता दूं कि कमल लालटेन महोत्सव मनाया जाता है दक्षिण कोरिया में। यह महात्मा बुद्ध के जन्म के सम्मान में मनाया जाता है। इसको यूनेस्को हेरिटेज की सूची में शामिल किया हुआ है
और साथ ही साथ इसकी शुरुआत शिला राजवंश, जो कि प्राचीन कोरियाई राजवंश से जुड़े हुए हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी और विशाल लालटेन पेड़ लेकर यह इसमें घूमते हैं। तो देखिए हमने इसके बारे में क्या क्या सीखा। क्वेश्चन आ सकता है कि कमल लालटेन महोत्सव किस देश में का त्योहार है। अब आपको लगेगा कि अरे यार ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन रियल यह है कि यह एक बार करंट में आया था। तो आपको लगेगा कि ये वर्ल्ड जीके का क्वेश्चन है, लेकिन रियल में यह करंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी स्टूडेंट मात खा जाते हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। करते हैं जो आखिरी करंट है आज का, इसको कवर करते हैं। देखिए एक यह इंडियन जीके से रिगार्डिंग है कि पंजत मछली पकड़ने का महोत्सव। देखिए पंजत मछली पकड़ने का जो महोत्सव है यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। यह इसके दौरान हम झरनों की सफाई और गाद को निकालते हैं। माना जाता है कि यह जो 500 झरने हैं इनको सफाई की जाती है इनकी। साथ ही साथ बेत की टोकरियों में जो मछलियाँ होती हैं उनको कवर करते हैं। और इस त्योहार का राष्ट्रीय सत्र तब से हुआ है जब से नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इसका जिक्र किया था। तो इस प्रकार से आज की जीके हमने कवर की। कल की जीके हम फिर से कवर करेंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी हम कवर करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नया चैनल है तो सपोर्ट करना ना भूलें। साथ ही साथ आप भी अपने कुछ जीके कवर करें। मैं आपके कमेंट्स को हार्ट जरूर दे दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।